एक स्मार्ट इंसान हमेशा एक हाई परफॉर्मिंग इंसान नहीं होता, क्योंकि स्मार्टनेस आपको बेहतरीन आइडिया दे सकती है, लेकिन वही स्मार्टनेस आपको सोचते रहने के जाल में भी फंसा सकती है। यही है द स्मार्टनेस टैक्स। आप जितना ज्यादा सोचते हैं, उतना ही ज्यादा आप हर चीज को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी, सबसे सही टाइम, सबसे परफेक्ट प्लान और सबसे सुरक्षित फैसला, लेकिन इसी चक्कर में एक्शन पीछे छूट जाता है। और अगर आपका लक्ष्य एक डेडली एग्जीक्यूटर बनना है, तो आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। आपको ऐसा इंसान बनना होगा जो सिर्फ शानदार आइडिया जनरेट नहीं करता, बल्कि उन्हें लगातार वास्तविक दुनिया में शिप करता है। क्योंकि आखिरकार एग्जीक्यूशन बीट्स इंटेंशन। आपने क्या सोचा, आप क्या करना चाहते थे, या आपका आइडिया कितना शानदार था, इन चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने वास्तव में किया क्या। तो एक स्मार्ट थिंकर से एक डेडली एग्जीक्यूटर कैसे बने? पहला नियम, एग्जीक्यूशन को परफेक्शन से ऊपर रखिए। एनालिस्ट कहता है, मुझे पहले बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी ढूंढनी है, लेकिन एग्जीक्यूटर कहता है, मैं पहला कदम उठाऊंगा और रियल वर्ल्ड फीडबैक के आधार पर सुधार करूंगा। यही फर्क है सोचने वाले और करने वाले में। ओवरथिंकिंग डर पैदा करती है, और डर एक्शन को मार देता है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि कभी कभी साधारण प्लान के साथ शानदार एग्जीक्यूशन उस शानदार प्लान से भी बेहतर परिणाम दे सकता है जिसका एग्जीक्यूशन कमजोर हो। इसलिए परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए। शुरू कीजिए, फिर सुधारिए, फिर दोबारा शुरू कीजिए। दूसरा नियम, 5 आदतें विकसित कीजिए। पहली आदत, बड़े आइडिया को माइक्रो स्टेप्स में तोड़िए। एक कमजोर टू डू लिस्ट कहती है, प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। एक डेडली एग्जीक्यूटर लिखता है, आउटलाइन का पहला ड्राफ्ट बनाना है। क्यों? क्योंकि बड़ा लक्ष्य दिमाग को भारी लगता है, लेकिन छोटा अगला कदम तुरंत किया जा सकता है। दूसरी आदत, डू इट अफ्रेड। आपको पूरी तरह कॉन्फिडेंट होने का इंतजार नहीं करना है। डर मौजूद हो सकता है, अनिश्चितता मौजूद हो सकती है, फिर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। बहादुरी का मतलब डर का खत्म होना नहीं है। बहादुरी का मतलब है डर के मौजूद होने के बावजूद एक्शन लेना। तीसरी आदत, एनालिसिस पैरालिसिस को खत्म कीजिए। हर संभावित परिणाम को पहले से सोचते रहना कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। एक सीमा तय कीजिए, सोचने के लिए समय दीजिए, और फिर फैसला लॉक कीजिए, क्योंकि हर डिसीजन को अनंत एनालिसिस देना आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड को नष्ट कर देगा। चौथी आदत, अपना ईगो नीचे रखिए। दुनिया को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं। दुनिया को फर्क पड़ता है कि आपने क्या बनाया, क्या पूरा किया और क्या परिणाम निकाला। कई बार सफलता का रास्ता ग्लैमरस नहीं होता, उसमें बोरिंग वर्क होता है, रेपिटेशन होता है, गलतियां होती हैं, और ऐसे काम होते हैं जिन्हें कोई देखता तक नहीं। लेकिन अगर आपका ईगो इन छोटे और अनग्लैमरस कामों को करने से रोकता है, तो वही ईगो आपको वहीं रोक कर रखेगा। पांचवी आदत, अटूट कमिटमेंट। एक डेडली एग्जीक्यूटर हर हफ्ते नया सपना नहीं चुनता, वह एक स्पष्ट दिशा चुनता है और फिर लंबे समय तक उसी दिशा में चलता रहता है। नए डिस्ट्रैक्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज और नई साइड हसल्स। हर बार आपका रास्ता नहीं बदलने चाहिए। एक लक्ष्य चुनिए और उसे पर्याप्त समय दीजिए। अब तीसरा नियम, मोटिवेशन नहीं, सिस्टम बनाइए। विल पावर सीमित है, सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद है। जो काम बार बार करना है, उसे सिस्टम में डाल दीजिए। छोटी और ट्रिवियल चीजों को ऑटोमेट कीजिए। अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन कीजिए, ऐसा ट्रिगर बनाइए कि सही समय पर सही एक्शन अपने आप शुरू हो जाए। इस तरह आपको हर बार खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद, आर्टिफिशियल डेडलाइंस। अक्सर हम किसी काम को उतना ही समय देते हैं जितना हमारे पास उपलब्ध होता है। यही कारण है कि काम फैलता जाता है। इसलिए जहां संभव हो, अपनी डेडलाइन को थोड़ा टाइट रखिए। इससे आपको तय करना पड़ता है कि वास्तव में क्या जरूरी है और क्या सिर्फ अतिरिक्त काम है। लेकिन ध्यान रहे, जल्दबाजी का मतलब लापरवाही नहीं है। मकसद है अनावश्यक विस्तार को रोकना। और सबसे महत्वपूर्ण, इनपुट नहीं, आउटपुट मापिए। ये मत गिनिए कि आपने कितने घंटे रिसर्च की, कितने वीडियो देखे, कितने नोट्स बनाए या कितनी प्लानिंग की। यह गिनिए, आज आपने क्या शिप किया, क्या पब्लिश किया, क्या कंप्लीट किया, क्या वास्तव में दुनिया में मौजूद है जो कल मौजूद नहीं था। अब चौथा नियम, अकाउंटेबिलिटी एनवायरनमेंट बनाइए। अपने गोल्स को सिर्फ अपने दिमाग में मत रखिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आइडिया से ज्यादा प्रोग्रेस की बात करते हों। ऐसा अकाउंटेबिलिटी सर्कल बनाइए जहां सवाल यह ना हो तुमने क्या सोच रखा है, बल्कि तुमने क्या किया। जरूरत हो तो अपनी डेडलाइंस किसी और के सामने कमिट कीजिए। जब आपको पता होता है कि आपको प्रोग्रेस दिखानी है, तो कई बार वही एक्सटर्नल प्रेशर आपको फिनिश लाइन तक पहुंचा देता है। अब पूरी बात को एक लाइन में समझिए। स्मार्टनेस आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन एग्जीक्यूशन उसे किनेटिक एनर्जी में बदलता है। एक शानदार आइडिया
अगर दुनिया में कभी दिखाई ही नहीं देता तो वह सिर्फ एक संभावना है, लेकिन एक साधारण आइडिया जिसे लगातार एक्सिक्यूट किया जाए, जिसे फीडबैक मिले, जिसे इम्प्रूव किया जाए और जिसे आखिरकार शिप कर दिया जाए, वही वास्तविक वैल्यू पैदा करता है। इसलिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत कीजिए, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी का इंतजार मत कीजिए, अपने दिमाग को एंडलेसली ऑप्टिमाइज मत करते रहिए। सोचिए, फैसला लीजिए, एक्शन लीजिए, फीडबैक लीजिए, सुधार कीजिए और फिर दोबारा एक्सिक्यूट कीजिए। यही लूप आपको स्मार्ट थिंकर से डेडली एग्जीक्यूटर बनाता है। आपको कम स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी इंटेलिजेंस को एग्जीक्यूशन के अधीन करना है। और आखिर में एक बात याद रखिए, लोग आपके आइडिया से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी आपके एग्जीक्यूटेड एक्शन से बदलेगी। इसलिए सोचना बंद नहीं करना है, लेकिन सोच को एक्शन के रास्ते में खड़ा भी नहीं होने देना है। अब कम सोचिए, जल्दी डिसाइड कीजिए, तेजी से एक्सिक्यूट कीजिए, फीडबैक से सीखिए और बार बार शिप कीजिए।